नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम हरियाणा की राजनीतिक भूचाल पर चर्चा करेंगे। हाल ही में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जिनकी तस्वीरें या पोस्टर से गायब सी हो गई हैं और जिसे जेपी नड्डा ने उन पोस्टर्स को कवर कर लिया है। तस्वीरें पोस्टर से गायब होने का कारण राज्य में उनकी घटती लोकप्रियता का संकेत है, जो कि साफ-साफ दिखता है। वहीं उनके भतीजे रमीत खट्टर ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, जो कि जगदीश खट्टर के बेटे हैं। इन सब बदलावों से हरियाणा की राजनीति पर कितना असर होगा? और इसी बीच नलवा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रणधीर पनिहार का गांव वालों द्वारा किया गया विरोध भी सामने आ रहा है। इस विरोध में किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं और आज हम इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। सर, हरियाणा में जो पोस्टर है वहां से खट्टर जी की जो तस्वीरें हैं पोस्टर से गायब हो गई हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? घटती लोकप्रियता या फिर कुछ और? देखिए जो 10 साल जो 9 साल, साढ़े 9 साल जो खट्टर जी ने शासन चलाया हरियाणा में और जिस तरह से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का एक सत्ता विरोधी लहर का मामला देखने को मिला, तो भाजपा इस बात को समझ गई कि अब अगर खट्टर जी का केस दोबारा सामने लाते हैं, तो कहीं न कहीं इनको नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल भी अगर बात करें तो बीजेपी उतनी अच्छी पोज़ीशन में नहीं है जितनी अच्छी पोज़ीशन में माना जा रहा था। तो ये कारण है कि थोड़ा प्रचार से दूर रखने का प्रयास हाईकमान द्वारा किया जा रहा है खट्टर जी को। हालाँकि जब नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किए गए थे, उस दौरान खट्टर जी 2-3 विधानसभा में नॉमिनेशन कराने के लिए गए थे कैंडिडेट्स का उनके साथ। लेकिन उसके बाद उनका कोई बड़ा कार्यक्रम जो है प्रदेश में देखने को नहीं मिला है। तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं बचना चाहती है भाजपा हाईकमान उनको लेकर के क्योंकि विरोध ना हो जाए कहीं इस तरह का किसी तरह का क्योंकि पहले जिस तरह के किसान आंदोलन और खिलाड़ियों को लेकर जो हरियाणा सरकार का रुख रहा था, तो उसके लिए साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर को जो है किसान दोषी ठहराते हैं। तो उसी चीज़ से बचने के लिए भाजपा ने फिलहाल उनको प्रचार से दूर रखा है। लेकिन अभी समय है प्रचार का बचा हुआ है अभी 14-15 दिन का समय है, तो हो सकता है कि उनको दोबारा मैदान में उतारा भी जा सकता है। जी, रोमा। अच्छा, मैदान में उतारा जा सकता है, चांसेस है उनके लिए ये। जी, 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 जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो रमीत खट्टर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इससे क्या हरियाणा की राजनीति पर कुछ असर पड़ेगा? रमीत खट्टर। जी देखिए जो कांग्रेस में शामिल होना, बीजेपी छोड़ना और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना, जेजेपी में शामिल होना, ये एक पिछले जो 1 महीने से शुरू हो गया है। इससे कोई खास असर किसी पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव जो लड़ रहे हैं, उनका ज़रूर असर बीजेपी के ऊपर दिखाई देता है कि कहीं न कहीं वो बीजेपी को बड़ा डेंट कर रहे हैं। किसी पार्टी में शामिल होकर, कांग्रेस में शामिल होकर ज़्यादा बड़ा डेंट तो खट्टर नहीं दे पाएँगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उस इलाके में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत मुसीबत का सबब ज़रूर बनेंगे। तो जो आप कहेंगे कार्यकर्ताओं का या नेताओं का एक दूसरी पार्टी में आना-जाना तो अब हुँ, आम-सा लगने लगा है रोमा जी, जिस तरह से पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि हुँ, रातों-रात जो है नेताओं की विचारधारा बदल जाती है, उनकी नीति और नियत बदल जाती है। शायद इसको सत्ता का लालच कह लीजिए क्योंकि हुँ, एक नेता जिसके पीछे काफ़ी लोग होते हैं, उस पर आस्था रखते हैं और वो नेता जो 10 सालों से ये कहता आ रहा है कि हुँ। मेरी आस्था है बीजेपी में, पार्टी मेरी माँ है और जो नीति है मैं मेरी विचारधारा में बीजेपी बसी हुई है। रातों-रात जब उसकी विचारधारा बदलती है, तो कहीं न कहीं उसके समर्थकों को इसका बड़ा दुःख होता है और वो उससे छिटक भी जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं देता। सर, वैसे तो रमीत खट्टर बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन जिस इस तरीके के जो बदलाव है चुनावों में होते हैं, तो इसका जनता पर क्या असर बनता है? क्या वोटों की कमी, बढ़ोतरी होती है ऐसा करने से? देखिए, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि जब नेता अपने स्वार्थ के लिए कोई पार्टी बदलता है, तो जो हुँ, जनता उसके पीछे होती है, जो पहले से उसका समर्थन कर रही होती है, अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता को अब समझ में आने लगा है कि ये नेता अगर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में रातों-रात जा रहा है, तो इसकी विचारधारा नहीं बदली। इसका उसमें हुँ, कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होगा, जिसके चलते ये उस पार्टी में जा रहा है। बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को जॉइन किया। गुड़गाँव में हुँ, जीएल शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को जॉइन कर लिया। 10 साल पहले वो कांग्रेस में थे जब हुड्डा सरकार थी।
जब हुड्डा की सरकार गई और बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर वो डेयरी प्रसंघ के चेयरमैन बन गए। तो कहीं न कहीं ये सत्ता का एक लालच है जो नेताओं को हुँ, जो उनको दिखाई देता है कि किस पार्टी की सरकार आ रही है। आकलन इनका बड़ा सटीक होता है और वो समझने लग जाते हैं कि इस पार्टी की हवा है, इस पार्टी की सरकार आ रही है, तो वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उसी ओर रुख कर लेते हैं। लेकिन अब जनता इस बात को समझने लगी है और वो उनके साथ अब इतना नहीं लग पाती, वो अपने विवेक से काम लेती है जनता और वो अपने विवेक से वोट देती है। अब नेताओं के झांसे में जनता नहीं आती। कुल मिलाकर जी, जनता बेवकूफ नहीं है, समझदार हो चुकी है, राजनीति भी जी पूरे तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल। समझती है। जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बीजेपी उम्मीदवार रणधीर पनिहार के खिलाफ गाँव वालों का विरोध किस प्रकार के मुद्दों पर केंद्रित था जो उन्हें घेर लिया गया, उनकी यात्रा को उनको वहाँ आने नहीं दिया गया अपने गाँव में? देखिए रोमा जी, ये जो विरोध है भाजपा के नेताओं का, ये हुँ, इलेक्शन में ही नहीं, इससे पहले अपना लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी था हुँ, और उससे पहले जब ये किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो उस दौरान हुँ, भी कुछ गाँव ने तो यहाँ तक है कि अपने गाँव के बाहर बोर्ड तक लगा दिए थे कि इस गाँव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। तो ये हुँ, जो किसान विरोधी जो सरकार के कार्य रहे थे, उसके चलते जो है किसान अब इससे नाराज़ हैं भाजपा से और उनका विरोध आज भी कायम है। जो आप हुँ, हुँ, पनिहार की बात कर रहे हैं, जब वो वहाँ पर पहुँचे थे नलवा में गाँव में, तो वहाँ पर भी जी, जो विरोध करने वाले लोग थे, वो किसान ही थे। उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया और विरोध भी नहीं कह सकते आप इसको, उन्होंने कुछ सवाल-जवाब उनसे किए और जवाब ना हुँ, मिलने पर उन्होंने इस बात का विरोध किया। वहाँ पर सीधा हुँ, सवाल यही था कि जब आप किसानों पर जब लाठियाँ चल रही थी, तब आप कहाँ थे? कहाँ थे? किसानों राइट, का ये सवाल था। तो हुँ, ये एक सवाल-जवाब उन्होंने किसानों ने वहाँ पर किए, जिसका जवाब भाजपा कैंडिडेट नहीं दे पाए, तो उन्होंने गाँव में आने से रोक दिया। रोक भी क्या दिया हुँ, कि उनकी सभा ही चल रही थी, उसी के बीच में सवाल पूछा गया था, तो एक विरोध हुँ, उनका हो गया। इसी तरह की हुँ, एक हुँ, और हुँ, घटना भी हुई है, जो नांगल चौधरी से उम्मीदवार हैं राव अभय सिंह, उनको भी एक गाँव जी, में विरोध का सामना करना पड़ा। उनसे भी लोगों ने हुँ, पूछा कि जी आपने पिछले 5 साल में काम क्या किया है? क्योंकि पहले भी वो वहाँ विधायक रहे हैं। तो आपने हुँ, पिछले पहले 5 साल में क्या काम किया है? एक युवक ने उनको टोक दिया कि जी आपने कितने रोजगार हमें दिला दिए। तो ये हुँ, विरोध तो क्योंकि देखिए 10 साल के राज के बाद सत्ता विरोधी जो हुँ, एक लहर है वो चलना लाज़मी होता है, क्योंकि लंबा समय होता है 2 बार किसी सरकार जी, का जी, बनना जी, और उसमें भी अगर लोगों को काम ना हो पाए तो कहीं न कहीं लोगों हुँ, के हुँ। मन में टीस रहती है। और वही टीस अब जब लेकिन भाजपा उम्मीदवार हरियाणा में जो किसानों की समस्याएँ हैं, उनके जो समाधान है, इसको लेकर सरकार ने कुछ कदम उठाए थे आपके नज़रिए से? देखिए जब खट्टर साहब को बदला गया और उनकी जगह मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी को लाया गया बना करके, तो हुँ, हुँ, खट्टर साहब ने जो है एक भावांतर भरपाई की योजना को लागू किया। उसके अलावा कुछ फसलों पर एमएसपी की घोषणा भी की, क्योंकि फसल का समय था उस समय, फसल मंडियों में हुँ, थी। तो कुछ हुँ, फसलों पर एमएसपी भी घोषित किया सरकार द्वारा कि किसी तरह से जो पिछला डैमेज है, जो आंदोलन के दौरान जो डैमेज हुआ है, वो कंट्रोल हो जाए। और अभी जो हुँ, 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 भाजपा का जो संकल्प पत्र आया है, उसमें भी हुँ, साफ तौर पर इस बात पर फोकस किया गया है कि भाजपा सरकार जो है हरियाणा में 24 फसलों पर किसानों को एमएसपी देगी। तो ये एक किसानों को साधने की कोशिश जो है भाजपा की है। अब देखना होगा कि किसान कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि पीछे तो भरोसा किया नहीं जी, किसानों ने। बिल्कुल, ऐसे एक वायदे बार तो पिछली आंदोलन बार भी बहुत किए थे। ऐसे वायदे तो क्योंकि पिछली बार भी क्योंकि बहुत जब किए थे, दिल्ली इतने बॉर्डर से लंबे-लंबे आंदोलन चले थे। जी, क्योंकि जब पिछली दिल्ली को दोनों तीनों तरफ से घेर लिया था किसानों ने, तब भी वो हुँ, कानून वापस लेने के बाद ये वादा किया गया था कि एक कमेटी का हुँ, गठन होगा और वो जो निर्णय लेगी और जो हुँ, पक्की कानूनी गारंटी जो है एमएसपी को लेकर हुँ, वो दी जाएगी। लेकिन वो जी, मामला वहीं ठप हो गया। उसके बाद ही दोबारा किसानों ने पंजाब से दिल्ली का रुख किया था, जिनको हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया था। उसमें हुँ, हरियाणा के हुँ, भी कुछ किसान शामिल थे, कुछ जिलों के अलग-अलग जिलों में धरना चला था उस दौरान। तो हुँ, हुँ, कहीं हुँ, न कहीं किसान इस बात से सहमत नहीं है कि पार्टी बात को मानेगी और इसीलिए वो दोबारा जो आंदोलन की राह पर आए थे और अब हुँ, उनको लगता है कि 5 साल में उनको एक मौका मिला है कि वो सबक सिखाएँ। तो हुँ, उसकी हुँ, हुँ, तैयारी में है और यही कारण है कि एक प्रत्याशी का नहीं, लगभग जो मेरी जानकारी में है 8 से 10 जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका कुछ जगह पर विरोध हुआ है। किसानों ने उनसे सवाल पूछे हैं कि आप जी, कहाँ जी, थे जब हम लगातार पर चल रहे हैं, लाठियाँ काले बरस रही झंडे भी थी? दिखाए गए हैं, काले झंडे भी जी, जी, दिखाए गए हैं, बिल्कुल। लगातार चल रहे हैं, इस तरीके के केस सुनने को चल मिल रहा है। रहे हैं। तो ये तो जी, अब भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनको कहीं न कहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी हुँ, पिछली जो कार्यप्रणाली थी उसका नतीजा है। अब हुँ, देखना ये होगा कि चुनाव किस तरफ जाएगा।
क्योंकि देखिए किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, कर्मचारी नाराज हैं, क्योंकि अगर पिछले पूरे 5 साल की बात करूं तो कभी आशा वर्कर, तो कभी हम्म, नगर निगम के कर्मचारी, तो कभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगभग हम्म, हड़ताल पर रहे हैं। तो ये हम्म, एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर बीजेपी के लिए है। और इसके अलावा जब लोकसभा चुनाव के दौरान मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री है अभी और अब पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक जी, मंच से भी साफ तौर पर ये कहा था कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस की मदद की है उनको हम देख लेंगे। मतलब एक तरह से सीधे-सीधे सरकारी धमकी, कर्मचारियों पर उन्होंने आरोप आरोप लगाया था। तो ये हम्म, भी कहीं न कहीं कर्मचारियों के मन में एक टीस है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है ऐसा उनसे कहा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हम्म, में आधी सीटें ही मिल पाई भाजपा को। जी, जी, तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं कर्मचारी उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। अब वोटर हैं, क्योंकि कर्मचारी होने के साथ-साथ वोटर भी हैं वो, तो हम्म। अब वोट से क्या फैसला करते हैं ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। जी। तो सर ये जो इतने आंदोलन हुए, ये जो पूरी राजनीति हुई, तो इसको लेकर क्या लगता है कि इस बार किसानों का कितना समर्थन मिलेगा बीजेपी सरकार को इस इलेक्शन में? कितने परसेंट उम्मीद करते हैं आप? देखिए परसेंटेज तो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी समय है हुँ, अभी चुनाव हुँ, प्रचार में, और हुँ, हुँ, मान-मनौवल भी की जा रही है बीजेपी हुँ, के नेताओं द्वारा। लेकिन अभी तक कोई भी किसान नेता सामने नहीं आया है, और ना ही भाजपा की ओर से किसी किसान जो भाजपा का जो किसान प्रकोष्ठ है, ना ही उसकी हुँ, ओर से कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि हम किसानों को मना रहे हैं या किसान हमारे साथ हैं। इस तरह का कोई भी अभी तक हुँ, चुनाव प्रचार के दौरान किस्सा नहीं आया है। हाँ, किसान हुँ, नाराज हैं, ये बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि जिस तरह के जगह-जगह विरोध जो है प्रत्याशियों के हो रहे हैं, उससे ये तो हुँ, साफ है कि किसान कहीं न कहीं नाराज हैं, और अभी मानने के मूड में किसान नज़र नहीं आता। क्योंकि हुँ, हुँ, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें हुँ, कानूनी गारंटी देने की बात की थी एमएसपी को। जी, जो 7 वायदे जो गारंटी जो कांग्रेस के पत्र में है, उसमें कांग्रेस ने कहा था कि वो एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाएँगे, मतलब एक कानून का रूप देंगे। जबकि हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो 24 फसलों पर एमएसपी देंगे। लेकिन उसपे कोई गारंटी नहीं है, उसमें ये ज़िक्र नहीं है कि इसको कानून बना करके एमएसपी दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने ये किया है कि इसको कानून बनाकर जो है वो एमएसपी दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा भाजपा का अंतर है, जुमला क्योंकि भी हो सकता किसान, है ये। हाँ, जुमला हुँ, भी हो सकता है, क्योंकि जो हुँ, किसान हैं उनकी शुरू से ये माँग है कि आप एमएसपी हुँ, दे रहे हैं। हालाँकि हरियाणा में हुँ, हुँ, काफ़ी फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है, लेकिन किसानों का हुँ, साफ तौर पर कहना है कि इसको एक कानूनी रूप दे करके लाया जाए इसमें, ताकि हुँ, उनको हुँ, भरोसा हो सके कि हर सरकार हर सरकार बदलने के बाद या मुख्यमंत्री बदलने के बाद वो इसको ना बदल पाए कोई, कि भई एमएसपी अब दे रहे हैं, अब नहीं दे रहे हैं। आज इस फसल पर दे रहे हैं, कल उस फसल पर दे रहे हैं। तो ये किसान चाहते हैं कि उनको एक हुँ, कानूनी गारंटी मिले कि एमएसपी जो है कानून बने, और जी, वो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। तो अब इससे हुँ। साफ है कि कहीं न कहीं जो है भाजपा नहीं लिख पाई इस बात को, तो कहीं भाजपा अब भी नहीं चाहती कि एमएसपी का कानून बने, और किसान लगातार उसी का हो सकता है कि विरोध कर रहे हो, जिस तरह का विरोध अभी चल रहा है। सर जी हाँ। बीजेपी ने इसको लागू नहीं किया था एमएसपी के कानून को, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या लगता है इम्प्लीमेंट होगा इन चीजों पर? देखिए राजनीतिक दल हैं, वादे करना काम होता है इनका, और जनता को लुभाना हुँ, भी काम होता है, चाहे भाजपा हुँ, हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस ने जी, किया है वादा कि हम इसको लाएँगे। राहुल गांधी भी अपने मंच से हमेशा किसानों के हित की बात कहते हैं। जब न्याय यात्रा हरियाणा से निकली थी, तब भी राहुल हुँ, गांधी ने कहा था कि मैं किसानों के लिए कानून बनाऊँगा, एमएसपी की गारंटी किसानों को दी जाएगी कानून के माध्यम से। तो ये काफ़ी समय से जो है कांग्रेस कहती आ रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब कोई पार्टी या कोई जो एक जैसे किसान ही ले लीजिए, वो किसी पार्टी से नाराज़ होते हैं, तो दूसरी पार्टी उनको लपकने का प्रयास करती है, कि उनको जी किसी भी बिल्कुल, तरह से अपने खेमे में ले लिया जाए। तो हो जी, सकता जी, है कांग्रेस का ये भी इरादा हो, लेकिन हाँ, अभी तक जो लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस, क्योंकि 10 साल से सत्ता में बाहर है हरियाणा से, और वो नहीं जी, चाहती कि दोबारा उनको 5 साल के बाद बाहर होना पड़े यदि उनकी सरकार बनती है। तो हुँ, हो हुँ, सकता है कि वो इसको कानूनी जामा भी पहना सके। लेकिन जो कुछ संविधान के जानकार लोग हैं कि स्टेट का मैटर ज़रूर है, एग्रीकल्चर जो है हुँ, स्टेट का मैटर ज़रूर हुँ, है। लेकिन इसको कानून बनाने के लिए कहीं न कहीं केंद्र की सहमति भी बहुत हुँ, ज़रूरी है। अब केंद्र हुँ, से हरियाणा विधानसभा से बिल पास होकर के जब केंद्र में जाएगा,
तो अब डिपेंड करता है कि बीजेपी उसको पास करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि नहीं करेगी, क्योंकि जो चीज वो नहीं कर पाए तो उसको कांग्रेस को कैसे करने देगी वो। तो कहीं ना कहीं ये कानूनी अड़चन इसमें आ सकती है, क्योंकि एक जैसे आपको बताऊं कि दुष्यंत चौटाला ने एक वादा किया था 2019 में युवाओं से कि जो स्थानीय रोजगार हैं, जो स्थानीय युवा हैं, उनको हरियाणा में लगी कंपनियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा में बिल भी पास हुआ, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने इस बिल को नहीं माना, सरकार के इस आदेश को, और वो उसको लेकर के हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई और वो योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो युवाओं ने उसको भी एक छलावा मान लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो उस पर रोक लग गई कि अब ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से राजनीतिक पार्टियां करती हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी किया था कि इसी तरह से युवाओं को अपने फेवर में किया जा सके, भाई आपके रोजगार की हम बात कर रहे हैं। अच्छी पहल थी दुष्यंत चौटाला की, लेकिन नहीं हो पाई इंप्लीमेंट। तो इस तरह से सरकारों को काम इस तरह करना चाहिए कि इस तरह का कानून बनाए कि उस पर रोक ना लग पाए, आप जस्टिफाई कर पाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में गई है प्राइवेट कंपनियां, तो सरकार को उसकी पैरवी मजबूती से करनी चाहिए, तथ्यों के साथ वहां पर माननीय कोर्ट के सामने उन चीजों को रखना चाहिए, ताकि जो है उस पर लगी रोक हट सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, रोक लग गई, उसके बाद सरकार आराम से बैठ गई, क्योंकि चुनाव सरकार जीत चुकी थी। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो चुनाव के दौरान जनता को दिखाई जाती हैं, लेकिन जब बात उनको धरातल पर लाने की होती है तो कुछ ना कुछ उसमें पूरी तरह से बदलाव दिखाई देता है। जी, जनता भी समझदार है, वो हर पार्टी को टाइम भी देती है संभलने का, लेकिन बदलाव भी ज़रूरी है। तो अब देखते हैं इस बार हरियाणा में किसको सपोर्ट करती है जनता। सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।